क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा 38 क्वेश्चन तक वीडियो देखना। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी सबसे पहले लाइक कर दो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जो भी इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं ना, सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए। अपने दोस्त की मदद करने के लिए सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना दोस्तों अगर आप ITI की वीडियो देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से 4 टर्मिनल युक्त स्विच कौन सा है? ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, फ्लैश टाइप 2 वे स्विच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 4 टर्मिनल युक्त स्विच होता है ये इंटरमीडिएट स्विच को बोलते हैं। ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप भी आंसर कमेंट करते रहिए, सभी के आंसर वीडियो के एंड में कमेंट में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एयर सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है 790 वोल्टेज के लिए, 660 वोल्टेज के लिए, 690 वोल्टेज के लिए, या 700 वोल्टेज के लिए। तो आपको बता दूं एयर सर्किट ब्रेकर जो है ये 660 वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रू टाइप होल्डर का चूड़ीदार भाग जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है पोर्सिलिन का, कॉपर का, बेकेलाइट का, या फ्लोरोसेंट का। देखिए जो स्क्रू टाइप होल्डर का चूड़ीदार भाग होता है ना, ये दोस्तों पोर्सिलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलिन पदार्थ का ये बना होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। टोटल दोस्तों इस वीडियो में 38 MCQ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस बार का जो फर्स्ट ईयर का CBT एग्जाम होगा ना इलेक्ट्रीशियन का, उसमें ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर CBT में अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो ये सारे प्रश्न याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में प्राय कौन से होल्डर काम में लिए जाते हैं? ऑप्शन है स्क्रू टाइप होल्डर, बैटन होल्डर, एंगल होल्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरों में जो हम होल्डर काम में लेते हैं उसको बोला जाता है बैटन होल्डर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान बताइए। ऑप्शन है 1 किलो ओम, 10 ओम, 20 ओम, या 2000 मेगा ओम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के इंसुलेशन प्रतिरोध का जो मान होता है वो 2000 मेगा ओम तक होता है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गया चित्र किस सर्किट ब्रेकर का दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, आपको बताना है ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है। अगर आपने ध्यान से ये चित्र देख लिया है तो अब ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ऑप्शन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये आपका जो चित्र है वो दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर का है। किसका है? ऑयल सर्किट ब्रेकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्विच होल्डर सॉकेट प्लग इत्यादि किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लोहे से, माइका से, बेकेलाइट से, या एबोनाइट से। देखिए स्विच होल्डर सॉकेट प्लग इत्यादि ये सभी बेकेलाइट पदार्थ से बनाए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेकेलाइट क्या है? एक अचालक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से वायरिंग के लिए क्या आवश्यक सामग्री होती है? ऑप्शन है मेन स्विच बोर्ड, तार, मीटर बोर्ड, या फिर ये सभी। देखिए वायरिंग करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री में मेन स्विच बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ती है, तार की भी आवश्यकता पड़ती है, और मीटर बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी हमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो तरफा फेज को नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का काम में लिया जाता है? ऑप्शन है टम्बलर टाइप 2 वे स्विच, रोटर स्विच, स्लाइड स्विच, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दो तरफा फेज को नियंत्रित करने के लिए हम जो स्विच काम में लेंगे वो है टम्बलर टाइप 2 वे स्विच। दो तरफा फेज को नियंत्रित करने के लिए टम्बलर टाइप 2 वे स्विच का यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिया गया चित्र किस कनेक्टर को दर्शाता है? यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है ना, आपको बताना है ये किस कनेक्टर को दर्शाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है AC कनेक्टर को, प्रेस कनेक्टर को, हीटर कनेक्टर को, या इनमें से कोई नहीं। जो ये चित्र है ना, ये दोस्तों हीटर कनेक्टर को दर्शाता है। किसको? हीटर कनेक्टर को। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को, क्लास को लाइक कर दो। सभी प्यारे दोस्त लाइक कर दीजिएगा। और अपने फर्स्ट ईयर के जितने भी दोस्त हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को दबा के शेयर करो। आपके दोस्त की मदद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप ITI की रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 फेज सॉकेट में सबसे बड़ा छेद किसका होता है? ऑप्शन है अर्थिंग का, फेज का, न्यूट्रल का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 3 फेज सॉकेट में जो सबसे बड़ा छेद होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सीढ़ियों में बल्ब को जलाने व बुझाने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैश टाइप, टू वे स्विच, फ्लैश टाइप, सिंगल वे स्विच, नाइफ स्विच या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीढ़ियों में बल्ब को जलाने व बुझाने के लिए हम फ्लैश टाइप टू वे स्विच का यूज़ करेंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, वन वे स्विच, टू वे स्विच, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित के लिए हम वन वे स्विच का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए चित्र द्वारा किस स्विच को दर्शाया गया है? यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है आपको बताना है ये कौन से स्विच का चित्र है। ऑप्शन है नाइफ स्विच, बेड स्विच, टम्बलर टाइप, सिंगल वे स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो चित्र है ना, ये बेड स्विच है। कौन सा है? ये बेड स्विच का चित्र है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको आंसर कमेंट करना है, सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में कमेंट में चेक करूंगा, सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको एमसीबी कहा जाता है, इसका उपयोग नियंत्रण और सुरक्षा के लिए घरेलू और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। डबल पोल और ट्रिपल पोल में एमसीबी की धारा की रेटिंग का मान क्या होता है? डबल पोल और ट्रिपल पोल में एमसीबी की धारा की रेटिंग का मान बताना है, फटाफट से बताओ कमेंट में। ऑप्शन है 6 एम्पियर से 100 एम्पियर, 2 एम्पियर से 6 एम्पियर, 0.5 से 60 एम्पियर, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो डबल पोल और ट्रिपल पोल में एमसीबी की धारा की रेटिंग होती है वो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच को काम में लेंगे? ऑप्शन है वन वे स्विच को, इंटरमीडिएट स्विच को, टू वे स्विच को या फिर ये सभी स्विच को। देखिए एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करेंगे। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपसाधन का प्रकार क्या है? ऑप्शन है सुरक्षा उपसाधन, नियंत्रण उपसाधन, धारक उपसाधन या फिर ये सभी। तो देखिए सुरक्षा उपसाधन भी होता है, नियंत्रण उपसाधन भी होता है, धारक उपसाधन भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 टन के एयर कंडीशनर के लिए प्रयुक्त एमसीबी की धारा की परास का मान बताइए। ऑप्शन है 8 से 10 एम्पियर, 10 से 12 एम्पियर, 10 से 15 एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 टन के एसी के लिए प्रयुक्त जो एमसीबी की धारा की रेंज होगी ना वो 10 से 15 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 10 से 15। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे निम्न में से रोटर स्विच प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है ग्राइंडर, पंखा, ए और बी दोनों या हीटर। तो आपको बता दूं रोटर स्विच जो प्रयुक्त युक्ति है वो ग्राइंडर और पंखा दोनों में रोटर स्विच का यूज होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए चित्र के द्वारा किस स्विच को दर्शाया गया है? ये जो चित्र दिया गया है ये बताना है कौन से स्विच का है। ऑप्शन है रोटर स्विच, बेल स्विच, इंटरमीडिएट स्विच या बैंड स्विच। तो दोस्तों ये जो चित्र है ना ये इंटरमीडिएट स्विच का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर रोशनी का प्रभाव तिरछा रखना होता है वहां पर किस प्रयुक्त होल्डर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एंगल होल्डर का, बैटन होल्डर का, स्क्रू टाइप होल्डर का या इनमें से कोई नहीं। देखिए जहां पर रोशनी का प्रभाव हमें तिरछा रखना है तो हम क्या करेंगे? एंगल होल्डर का यूज करेंगे ना। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 वाट के लैंप के लिए प्रयुक्त होल्डर को बताइए कौन सा होल्डर लगेगा। ऑप्शन है स्क्रू टाइप होल्डर, एंगल होल्डर, पेंडेंट होल्डर या इनमें से कोई नहीं। 500 वाट के लैंप के लिए हम स्क्रू टाइप होल्डर प्रयुक्त करेंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत उपसाधनों के टर्मिनल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोहा धातु, पीतल धातु, तांबा धातु या स्टील धातु। देखिए विद्युत उपसाधनों के टर्मिनल निर्माण में हम जो धातु काम में लेंगे वो होती है पीतल। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार का जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सीबीटी पेपर होगा दोस्तों फर्स्ट ईयर का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के जो 38 एमसीक्यू हैं आप फटाफट से याद कर लो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये क्वेश्चन ही इस बार पूछा जाएगा तो सारे क्वेश्चन याद कर लो अगर आप अच्छे नंबर से इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सीबीटी पास करना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए चित्र के द्वारा किस स्विच को दर्शाया गया है? ये जो चित्र दिया गया है ये किस स्विच का है आपको बताना है। ऑप्शन है स्लाइड स्विच, टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच, बैंड स्विच या नाइफ स्विच। तो आपको बता दूं दोस्तों ये जो चित्र है ना ये टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच का चित्र है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26,
एक फेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया गया स्विच कौन सा होता है? ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, रोटरी स्विच, नाइफ स्विच या इनमें से कोई नहीं। एक फेज को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयुक्त किया गया स्विच होता है वो फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है, धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव। ये दोस्तों आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। जो भी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कितने जनों को इसका आंसर पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, 2000 वाट के रूम हीटर के कितने एम्पियर की एमसीबी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर। देखिए 2000 वाट के रूम हीटर के लिए हमें 5 एम्पियर एमसीबी की आवश्यकता होगी, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिया गया चित्र किस स्विच को दर्शाता है? यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, आपको बताना है ये कौन सा स्विच को दर्शाता है। ऑप्शन है टम्बर टाइप, 2 वे स्विच, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच या क्लाइड स्विच। तो मैं आपको बता दूं ये जो चित्र है ना, ये दोस्तों आपका टम्बर टाइप 2 वे स्विच का चित्र है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो ट्रांजिस्टर में बैंड को बदलने के लिए किस स्विच को काम में लिया जाता है? ऑप्शन है नाइफ स्विच को, रोटरी स्विच को, स्लाइड स्विच को या इनमें से कोई नहीं। रेडियो ट्रांजिस्टर में बैंड बदलने के लिए हम स्लाइड स्विच को काम में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, एक तरफा फेज के नियंत्रण में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, नाइफ स्विच या रोटरी स्विच। एक तरफा फेज के नियंत्रण में हम टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिया गया चित्र किस होल्डर को दर्शाता है? ये जो चित्र है ना, ये किस होल्डर को दर्शाता है ये बताना है। ऑप्शन है बैटन होल्डर को, पेंडेंट होल्डर को, स्क्रू टाइप होल्डर को या एंगल होल्डर को। दोस्तों ये वाला जो होल्डर है ना, ये है पेंडेंट होल्डर। कौन सा है? पेंडेंट होल्डर है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कितने किलोवाट की सप्लाई लाइन में किया जाता है? ऑप्शन है 33 किलोवोल्ट लाइन में, 220 किलोवोल्ट लाइन में, 240 किलोवोल्ट लाइन में या 11 किलोवोल्ट लाइन में। तो मैं आपको बता दूं ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम 220 किलोवोल्ट लाइन की सप्लाई में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न वोल्टेज क्षमता का सर्किट ब्रेकर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर या इनमें से कोई नहीं। देखिए निम्न वोल्टेज क्षमता का सर्किट ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दिया गया चित्र किस होल्डर को दर्शाता है? ये जो चित्र है आपको बताना है किस होल्डर का है। ऑप्शन है एंगल होल्डर, बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर या स्क्रू टाइप होल्डर। तो दोस्तों ये जो होल्डर है ना, ये आपके बैटन होल्डर का चित्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉकेट के अंदर लगी पिनें ये किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन है ब्रास, कॉपर, लोहे या एल्यूमिनियम की। तो ये दोस्तों सॉकेट के अंदर लगी जो पिन होती है ये ब्रास यानी कि पीतल की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। इसमें हम दोस्तों मोनोलिथिक्स जो है ना, मोनोलिथिक आरएफ युग्मन सर्किट में हम मोनोलिथिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है? विच इज द कॉज ऑफ फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण होता है ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग, अति आवेशन या अति निरावेशन। ये लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 38 क्वेश्चन का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का जो सीबीटी पेपर आपसे पूछा जाएगा इस साल का, उसमें यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने ये 38 के 38 MCQ दोस्तों याद कर लिए हैं तो आप दोस्तों अच्छे नंबर से पास कर लोगे इस साल का